सिंथेसिस किया जा सकता है यानी संश्लेषित किया जाता है। यद्यपि इनके संश्लेषण की और भी अनेक विधियां हैं। फर्स्ट वन इज फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड alkynes. When alkenes and alkynes are hydrogenated in the presence of metal catalysts like nickel, palladium and platinum, alkenes are formed. These catalysts are used in the presence of barium sulfate. Barium sulfate की presence में प्लेटिनम, प्लेडिनम आदि की उपस्थिति में एल्कीन और एल्काइन की हाइड्रोजनीकरण से संगत एल्कीन प्राप्त होती है। इन उत्प्रेरक को कार्बन अथवा बेरियम सल्फेट जैसे यौगिक की उपस्थिति में प्रयोग में लाते हैं। जब एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण रेने निकल की उपस्थिति में 473 से 573 केल्विन पर किया जाता है तो इस अभिक्रिया को साबेते-सैंडरसन रिएक्शन कहलाती है। इफ द रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल at the temperature of 473 to 573, then this reaction is known as Sabatier-Sanderson reaction. CnHn हाइड्रोजनेशन किया, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये टेम्परेचर वेरी करेगा और एल्केन का निर्माण होगा। दिस इज नॉन एज साबेते-सैंडरसन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन से प्रोपीन बनाया। ये एग्जाम्पल और लिया, प्लेटिनम कार्बन की प्रेजेंस में या प्लेटिनम प्लस बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, दीज आर द कैटालिसिस की प्रेजेंस में भी एल्केन का निर्माण होता है। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन। यही प्रोपेन की है, यहाँ से प्रोपेन का निर्माण किया। फिर आइसोब्यूटेन की लिया, उसका हाइड्रोजनेशन किया और आइसोब्यूटेन का निर्माण करते हैं। वैसे ही एल्काइन है, उसमें H2 लिया था, इसमें हाइड्रोजनेशन लेंगे 2H2 की प्रेजेंस में करेंगे और एल्केन का निर्माण करेगा। कैटालिसिस वही के वही लेंगे और एल्काइन से एल्कीन फॉर्मेशन होगा। यहाँ भी एल्काइन है, यहाँ से एल्कीन फॉर्मेशन करते हैं। सो दैट्स रेने निकल की प्रेजेंस में अगर अभिक्रिया कराई जाती है, एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज नॉन एज साबेते-सैंडरसन रिएक्शन। सेकेंड वन इज बाय रिडक्शन ऑफ हेलोएल्कीन्स। हेलोएल्कीन्स की बात करें तो रिडक्शन ऑफ हेलोएल्कीन्स कैन बी डन बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। फर्स्ट वन, हेलोएल्कीन गेट रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एंड अमलगम, सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल, जिंक एंड कॉपर कपल, जिंक प्लस HCl, एल्यूमिनियम प्लस Hg कपल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और अल्कोहल एंड फॉर्म्स ऑफ एल्कीन्स। यानी ये सभी कैटालिस्ट जो हैं, नंबर वन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ, दीज आर द 6 कैटालिस्ट जिसकी प्रेजेंस में जो है हेलोएल्केन का रिडक्शन करने से एल्केन का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बता रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इथेन का फॉर्मेशन हुआ। फिर क्लोरोइथेन है, निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस में किया और इथेन का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज द सेकेंड एग्जांपल विच इज नॉन एज हेलोएल्केन का अपचयन उत्प्रेरक निकल प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करने पर भी एल्केन का निर्माण होता है। थर्ड वन, phosphorus plus HI. Barthollet used HI in red phosphorus as a reducing agent for alkyl halide. Red phosphorus is used to increase the reactivity of HI, I2 and phosphorus react to give PI3 which on hydrolysis gives HI. यानी आइडो में इथेन को रेड फास्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराने पर इथेन का निर्माण होता है। These are the reaction of haloalkane for the reduction, यानी by reduction of haloalkane, haloalkane के अपचयन से हम एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बाय वुड्स रिएक्शन, हेलोएल्केन से बाय वुड्स अभिक्रिया द्वारा कर सकते हैं। When 2 moles of alkyl halide react with the sodium in the presence of dry ether, alkane is formed. Silver and zinc also be used in the place of sodium. शुष्क ईथर में हेलोएल्केन के विलयन की सोडियम धातु से अभिक्रिया करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में हेलोएल्केन के 2 अणु काम आते हैं और दोनों एल्किल समूह के संयोग होकर उच्च एल्कीन प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्रोमो इथेन से ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन आदि प्राप्त किए जा सकते हैं।
यानी CnH2n प्लस X हेलो एल्केन प्लस सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन प्लस 2NX। यानी कुल अभिक्रिया देखें अगर तो इस अभिक्रिया में देखेंगे RX प्लस 2Na प्लस XR, तो Na जो होगा 2X को ले जाएगा, यानी फॉर्मेशन किसका होगा R प्लस R डैश यानी एल्केन प्लस 2NX, यानी हायर एल्केन का फॉर्मेशन होगा। If two same alkyl halides are taken, then symmetrical alkane is formed. यानी सेम सिमेट्रिकल दो सेम एल्काइल अगर ग्रुप ले लेते हैं तो सिमेट्रिकल एल्केन का निर्माण इसके अंदर होगा। If two different alkyl halides are taken, the mixture of alkene is formed. यानी मिक्सचर का निर्माण होगा। जैसे CH3Br plus C2H5Br in the presence of Na, then this is formation of मिक्सचर बनेगा। यानी क्या क्या बनेगा CH3 यानी C2H5 यानी इथेन, दो C2H5 ऐड होंगे तो बनेगा ब्यूटेन, और एक CH3 और एक C2H5 जुड़ के बनेंगे आपके प्रोपेन। तो मिक्सचर ऑफ एल्केन फॉर्मेशन हुआ, यानी CH3Br प्लस C2H5Br से दो CH3 जुड़े तो इथेन बना, दो C2H5 जुड़े तो ब्यूटेन बना, एक CH3 एक C2H5 बना तो प्रोपेन जुड़ा, यानी तीन प्रकार के मिक्सचर ऑफ एल्केन का निर्माण होता है। Isopropyl bromide and methyl bromide on reaction with sodium in the presence of dry ether give a mixture of isobutane, ethane and 2,3-dimethyl butane where yield of isobutane is maximum। यानी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड की ड्राई ईथर और सोडियम की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं तो आइसोब्यूटेन बनता है, इथेन बनता है, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन बनेगा, जिसमें आइसोब्यूटेन की जो यील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी। सो मेन प्रोडक्ट इज आइसोब्यूटेन। मैकेनिज्म कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस, यानी कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शंस कहलाती है, जिसमें RX 2Li के साथ में जैसे ऊपर Na के साथ किया था उसी तरह से अभिक्रिया होगी। दो Li जो है X को ले जाएंगे, यानी एक Li एक X को ले जाएगा एंड द फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन मीन्स RR। यानी फर्स्ट स्टेप में RX की जगह जुड़ेगा RLi, देन 2RLi COI के साथ अभिक्रिया करेगा तो लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट का निर्माण होगा, और लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट फिर RX के साथ अभिक्रिया करके RR डैश का निर्माण करेगा और हायर एल्केन का निर्माण करेगा। यानी पूरी अभिक्रिया को देखें तो CH3Cl प्लस Li CH3Li COI के साथ करेगा तो लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट का निर्माण हुआ, और ये अदर एल्केन के साथ एल्काइल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके ब्यूटेन का निर्माण यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट वन इज बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिक्रियामक के साथ हेलो एल्केन की मैग्नीशियम से शुष्क ईथर से अभिक्रिया कर ग्रिग्नार्ड अभिक्रियामक बनता है। ग्रिग्नार्ड अभिक्रियामक की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो जैसे जल, अम्ल, एल्कोहल, थायोल, एमीन, एसिड आदि पर डिपेंड करती है। सो RX react with Mg in the presence of dry ether RMgX, RMgX वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा और एल्केन का निर्माण करेगा। अलग अलग रिएक्शन है ROH के साथ, RSH के साथ, RNH2 के साथ, HCl के साथ और एल्काइन के साथ। RMgX की जितनी भी अभिक्रिया हैं वो होगी और किसका निर्माण करेगा, ये सभी में एल्केन का निर्माण करेगा। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें आपके जितने भी हैं जल, अम्ल, एल्कोहल, थायोल, एमीन और एसिटिलीन सभी से RMgX की अभिक्रिया करके एल्केन का निर्माण होता है। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन एटम इन द कंपाउंड एंड नोन एज जटरनॉफ मेथड। RMgX की XR डैश के साथ अभिक्रिया से RR डैश का निर्माण होगा जो जटरनॉफ मेथड की अभिक्रिया है और एक्टिव हाइड्रोजन के बारे में पता लगता है फ्रॉम एल्केनॉल्स। ROH प्लस 2HI फास्फोरस की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराएंगे और RH का निर्माण होगा, यानी एल्केनॉन व्हेन रिड्यूस्ड विद HI एंड रेड फास्फोरस फॉर्म्स द एल्केन। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अभिक्रिया के द्वारा पहला एल्केनिल और एल्केनॉल का लाल फास्फोरस तथा HI के साथ अभिक्रिया में
यानी एल्केनाइल एल्डिहाइड है। 4HI रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अभी क्या करें, एल्केन का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल इथेनॉल प्लस 4HI और इथेन का निर्माण हुआ। उसी प्रकार कीटोन की 4HI के साथ अभिक्रिया और एल्केन का निर्माण होता है। नेक्स्ट वन इज कीटोन क्लीमेंशन रिडक्शन। एल्केनाइल व एल्केनॉल का जिंक ZnHg तथा सांद्र HCl से अपचयन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में एल्केनॉन के CO समूह का CH2 समूह में परिवर्तन हो जाता है। एल्केनॉल के अपचयन पर एल्केन बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है। सो RsCHO प्लस 4H द फॉर्मेशन ऑफ RCH3 एंड RCOR यानी कीटोन की अभिक्रिया कराते हैं तब भी एल्केन का निर्माण होता है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हुंग-मिलनॉन मॉडिफिकेशन बाय वोल्फ-किर्शनर रिडक्शंस। इसमें कीटोन की अभिक्रिया जो है आपके पास हाइड्रोजन से कराने पर इसका निर्माण होगा, इट इज नॉन एज हाइड्रोजन, और उसकी सोडियम इथोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्केन का निर्माण होता है। यानी एल्केनाइल तथा एल्केनॉन के हाइड्रोजन तथा सोडियम इथोक्साइड के साथ 453 टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिसमें से N2 निकल जाती है और एल्केन प्राप्त होता है, जिसे वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन अभिक्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। RCOH की NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। RCONA ये सोडियम का साल्ट बनेगा, जिसकी सोडा लाइन NaOH प्लस CO के साथ अभिक्रिया करने पर एल्केन का निर्माण होता है। जैसे इथेनोइक एसिड से सोडियम एसीटेट बना और उसकी सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराने पर मीथेन का निर्माण होगा। नेक्स्ट वन इज बाइकोल्बी रिएक्शंस। सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ एल्केनोइक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर्म हायर होमोलोगस एल्केन। RCO के ब्रेक होगा, RCO नेगेटिव बनेगा। RCO एट एनोड जाएगा तो फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल से R डॉट फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। दो RR डॉट दो फ्री रेडिकल जो एल्केन के हैं उससे एल्केन का निर्माण होगा। फ्रॉम दिस मेथड मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यानी कम से कम इसके अंदर मीथेन तो प्राप्त नहीं होगी, इथेन कम से कम इसके अंदर बन सकती है। By reduction of carboxylic acid on reduction in the presence of HI and red phosphorus and the formation of alkene। 6HI की प्रेजेंस में रेड फास्फोरस की अभिक्रिया करें तो इसका निर्माण हो सकता है।